आज के दौर पर जहां पर हम और आप पुलिस के ऊपर मारपीट और घूस लेने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं पर हमारा आज का युवा पुलिस की जॉब की तरफ दौड़ रहा है। तो आइए हम जानते हैं कुछ युवाओं से कि आखिर ऐसा क्या है पुलिस की नौकरी में कि लोग पुलिस की जॉब करना चाहते हैं। आपको पुलिस की जॉब क्यों पसंद है? अब यूपी पुलिस में देखा जाए तो पसंद एक इसमें पावर भी रहता है, जिससे लोग बाग डरते हैं पुलिस के नाम से। जैसे एसआई वगैरह, उसमें एक गवर्नमेंट रिवॉल्वर देती है, इसमें जो है उसका पावर रहता है और लोग बाग डरते हैं पुलिस से। यही सब है, इसमें जो है पावरफुल रहते हैं कुल मिला के। और बाकी में क्या होता है? और बाकी में देखा जाए तो उसमें आम जैसे और भी जॉब वाले हैं, उसमें आम तौर पर कहीं जाते हैं तो कोई समझ नहीं पाता कि है कौन। और पुलिस का अगर कोई कांस्टेबल भी है तो उससे आदमी डरते हैं। ये क्यों इसलिए डरते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और आमतौर पर जैसे कोई टीचर भी है तो उससे कोई नहीं जानता कौन है, उसको लड़ने से भी तैयार हो जाए। लेकिन अगर कोई कांस्टेबल होगा तो उससे डरेंगे लोग, इसलिए क्योंकि वो एक पहचान होती है, उसकी अलग से ड्रेस होती है, उस वर्दी का जुनून अलग होता है। सब कुछ चाहता है कि मेरा बच्चा जो है इस वर्दी में जाए और जो है ना गांव का नाम रोशन करे। और वर्दी का फिर सबका पावर होता ही है। पुलिस को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि अदर एग्ज़ाम में टाइम लगता है, और पुलिस ऐसा है कि एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद फिजिकल मेंटेन जो बंदा रखता है तो उसका जल्दी सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। और अधिकांश देखा है कि पुलिस की वैकेंसी अभी कोई फंसी नहीं है। जैसे कि मास्टरी 69,000 अभी चल रही है कोर्ट में, उसका डिसीजन बोल दिया योगी जी ने, लेकिन वो भर्ती देखो कब तक हो। लेकिन इसका जो अभी मेडिकल के लिए डेट आ गई है, सिविल वालों के लिए भेज दिया गया है, और पीएससी वालों के लिए अभी बोला है कि 6 महीने के अंदर इसको भी भेज देंगे। तो इसमें जल्दी हो जाता है, इसलिए ये लड़की है और लड़कियाँ दोनों मिल करके और इसी कांस्टेबल की तैयारी में जल्दी नौकरी मिल जाती है। उसी नहीं है, सभी जॉबों में होता है, पर एक पुलिस ही एक ऐसी जॉब है कि जिसमें आप किसी से भी बेधड़क होके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप विदाउट एनी टेंशन या विदाउट किसी के रोक टोक के आप उसको सुलझा सकते हैं जाके। और हाँ, एक मतलब एक पावर होता है इसमें। अगर हम आज के माहौल को देखें कि ज़्यादातर जो पुलिस है वो हर किसी पर हावी होती है, और जहाँ तक अगर हम ये गए कि लोग घूसखोर के आरोप भी लगते हैं उसे, फिर भी लोग जैसे आप बोल रहे हैं, फिर भी क्यों इतना चॉइस होता है? अब घूसखोर के लिए ऐसा है कि जैसे आप किसी का अकॉर्डिंग इंटरनली काम होता है तो डायरेक्टली कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है। तो इसलिए घूसखोरी कहें या कुछ भी कहें, उनको बेबसी लेना पड़ता है और काम करना पड़ता है। साधारणता कोई ऐसे सिंपली काम करता नहीं, इसलिए उनको लोग बाग कहते हैं घूसखोर है। जैसे चेकिंग लगी हुई है, गाड़ी कहीं पकड़ जाती है तो पैसे लेते हैं और लोग बाग देखते हैं, गांव का लोग ज़्यादा लोग बोलते हैं, इसलिए इस वजह से उनको घूसखोर बोलते हैं। लेकिन काम वो अपना काम करते हैं, जो उनको काम दिया जाता है वो प्रॉपर्ली अपने मेहनत से काम करते हैं और जॉब भी बढ़िया करते हैं। और आप कहते हैं कि मतलब पुलिस में मतलब पुलिस वाले जो हैं घूसखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं है। क्या है कि हम अपना काम करवाने के लिए खुद मतलब रुपए और रिश्वत देते हैं। तो मतलब मेरा ये है कि कहते हैं कि पुलिस मतलब जैसे कि घूस लेती है, तो घूस लेती तो ठीक है जैसे तैसा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ होते हैं, पर उनकी ही पूरी गलती नहीं होती। गलती कुछ अदर जो पर्सन होते हैं उनकी भी होती है। हम देते हैं तभी तो वो लेते हैं, अगर हम दे नहीं तो वो ले नहीं। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। इसका ये होता है जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो मतलब डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं, और मतलब जो है तो वो अपना धर्म ना देखकर, अपनी वर्दी की शान ना देखकर उस समय का मतलब गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने कसम खाई है कि मतलब जो है तो अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, चोर और डकैतों से उसे छुटकारा दिलाएंगे, तो हमें वो करना ही चाहिए। ठीक है। और मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब
बदनाम करते हैं, देते हैं, रिश्वत दे देते हैं तो रिश्वत वो ले लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आज भी ईमानदार हैं, जो कभी 1 रुपये भी नहीं लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ड्यूटी अपनी राष्ट्र की सेवा में गंवा देते हैं। सबसे ज़्यादा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आजकल पुलिस की जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो ऐसा उसमें क्या होता है? क्या कुछ अलग से सुविधाएं होती हैं उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान कुछ नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलती है तो हर बंदा डालता है उसको। हाँ, ये नहीं है कि अब पुलिस की यदि आप लेखपाल की जॉब निकलने वाली है अभी और आप कहते हैं कि अब लेखपाल में फॉर्म ना डालें, तो ऐसा नहीं होता है। फॉर्म सब डालते हैं। अब लेखपाल की मिल जाएगी, पुलिस की या मिल जाएगी, तो आपकी लेखपाल की किसी की शौक होती है, पैशन होता है कि तो आप फैशन के जरिए पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, किसी का पैशन होता है, शौक होता है कि मुझे पुलिस ही में करना है। ठीक है, आपकी क्या शौक है या मजबूरी है पुलिस में जाना? नहीं, मेरी शौक भी है। ठीक है, मेरी शौक है, हो जाए पहला अटैम्प्ट होता है कि नौकरी मिलना, सबसे बड़ी बात ये होती है। नौकरी मिलने के बाद फिर यदि आपको अदरवाइज़ दूसरी जॉब मिल जाती है तो फिर आपको चॉइस करना पड़ती है, फिर उस पर शौक पे डिपेंड हो जाता है तुम क्या करना चाहते हो। यदि आपको एक ही नौकरी मिली, आप कहाँ से शौक कहाँ कर पाएंगी? आपको तो फिर वही है कि पैसा मिलना चाहिए, खर्चा चलेगा, बढ़िया, बस यही है। यदि आप डबल नौकरी पा जाएंगे, कहीं दूसरी जगह आपका सिलेक्शन हो गया करते हुए हैं, तो यदि लेखपाल कुछ ऐसा होते हैं कि लेखपाली में हो गया, आपका मास्टरी में सैलरी बराबर है उसमें, लेकिन फिर भी लेखपाली पसंद कर लेते हैं घूमने फिरने के और छुट्टी के वजह से। यूपी पुलिस में इसलिए लोग बाग ज़्यादा पसंद करते हैं कि यूपी बस का पेपर होता, वैकेंसी भी ज़्यादा आती है, 40-45 हज़ार आती है, तो आराम से कट ऑफ कम जाती है, तो हो जाता सबका, इसलिए पसंद करते हैं। और अदर एग्ज़ाम में वैकेंसी कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, पेपर टफ होते हैं, उसमें लगता है 4-5 साल, इसमें लगता है मुश्किल से 6-7 महीने, 1 साल में ज्वाइनिंग हो जाती है। पर अभी जो दरोगा वाली भर्ती हुई थी वो तो अभी भी रुकी हुई है और इतने साल हो गए हैं उसमें। हाँ, उसमें कुछ बता रहे कि आंसर की में कुछ इशू है, तो उसमें जो है अभी कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गई थी, ट्रेनिंग चल रही थी SI में 2017 वाली में, उनको वापस भी कर दिया गया। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस की जॉब आसानी होती है, जल्दी मिल जाती है, टाइम नहीं लगता है? और एग्ज़ाम से तो ठीक है, फिर भी पेपर सिंपल आता है, और देखा जाए SSC वगैरह, और इसलिए पसंद करते ज़्यादातर यहाँ के लोग अपने महोबा क्षेत्र में, इसमें इंग्लिश नहीं आती, और अपने यहाँ आसपास जो है इंग्लिश में वीक है, तो सब लोग इसलिए यूपी में जाना चाहते हैं। बैंक में चले जाओ, SSC में चले जाओ, तो उसमें इंग्लिश आता है, उसमें हो नहीं पाता। देखो ऐसा है कि बेरोज़गारी है, कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी नहीं निकल रही हर डिपार्टमेंट में। जैसे आप रेलवे RRB का देखिए तो 6 या 7 साल से बिल्कुल वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, तो बच्चे जो है खर्चे हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो बेरोज़गारी का मतलब जब बच्चे के पास कोई चारा नहीं रहेगा तो पुलिस की तरफ तो भागेगा ही, इसलिए मतलब कुछ बच्चे जो है तो पुलिस की तरफ भागते हैं। तो पुलिस की ज़्यादा वैकेंसी निकलती है? हाँ, पुलिस की अभी जो है तो वैकेंसी निकली थी, 2 बार करवा दी है योगी जी ने, लेकिन अभी पूरी नहीं करवा पाई है। लेकिन बस ये है कि पेंडिंग में डली हुई है, कभी ना कभी तो होगी ही पूरी। कुछ बच्चों का मेडिकल हो चुका है, कुछ बच्चे जो है तो ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी मतलब रह गए हैं, ना मेडिकल हुआ है ना ज्वाइनिंग हुई। जॉब को लेकर सपने क्या होते हैं? सपने, जॉब के सपने होते हैं, जैसे मेरे भी सपने हैं, जॉब करेंगे, एक अपना बढ़िया मकान भी होगा, कार भी होगी, ये सब सपने होते हैं। और जो जैसे बैकग्राउंड अच्छा है, कोई जॉब नहीं करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भी शौक करता है, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या जैसे आप जॉब में पहुंच जाते हैं तो वो सारे सपने पूरे, आपको लग रहा है कि आप वो सारे सपने पूरे हो जाते हैं जो आप देखते हैं? नहीं, जॉब में ओनली आप परिवार का खर्चा ही चला पाते हैं, अदरवाइज़ आप सोचें कि हाई फाई खर्चा करें तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप यदि बड़ी जॉब करते हैं, कोई आप जॉब के साथ यदि बिजनेस अटेंड करते हैं तो आप बड़े आदमी बन सकते हैं, बाकी मीडियम क्वालिटी आदमी बने रहेंगे आप लाइफ में, ये होता है जॉब। सपने देखते हैं, क्या वो पुलिस की जॉब में सारे सपने पूरे हो जाते हैं? ऐसा कुछ? सपने तो पूरे नहीं हो सकते, या तो फिर पोस्ट अच्छी होना चाहिए SI लेवल की तो हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल से तो सिर्फ परिवार का खर्च ही चल सकता है। कांस्टेबल से सपने पूरे नहीं हो सकते कि हम लोग जो है बढ़िया मकान बन जाए, 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, ये सब नहीं हो सकता। उससे नॉर्मली ये है कि अपना परिवार चला सकते हैं। और SI जैसे पदों में क्या होता है? उसमें कमाई भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है और पावर भी है उसमें। देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।